Hello my dear students of class 9. Hope you are fit and well at home. Today we are going to discuss about objects. आज हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स जिसका हिंदी अर्थ होता है कर्म। आप लोग अपना नोटबुक निकाल लीजिए और हाथ में पेन ले लीजिए और ऑब्जेक्ट क्या है, किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया अर्थात वर्ब का प्रतिफल या प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट और हिंदी में कर्म कहते हैं। फिर से देखिए कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रतिफल पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति या वस्तु क्रिया से प्रभावित होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। आगे देखें, ऑब्जेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिंदी में प्रत्यक्ष कर्म, और नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स अर्थात निर्जीव वस्तु। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब नॉन लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह प्रश्न क्या के जवाब में आता है। कहने का मतलब यदि आपको वाक्य में यह जानना है कि क्रिया के बाद वाला शब्द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप क्रिया से प्रश्न पूछेंगे क्या, व्हाट, तो जो आपको जवाब मिलेगा वो कोई ना कोई निर्जीव वस्तु होगा और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स, वह लिखता है। क्या? अ लेटर, एक पत्र, वह एक पत्र लिखता है। यहां पर अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि प्रश्न क्या के जवाब में आया है। नंबर 2 में देखें, शी एट अ मैंगो, उसने एक आम खाया। उसने क्या खाया? अ मैंगो। यहां पर क्रिया एट के बाद में अ मैंगो लिखा हुआ और अ मैंगो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि प्रश्न क्या के जवाब में आ रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे आप, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। एनिमेट ऑब्जेक्ट्स मींस लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग बीइंग्स, सजीव वस्तु। एनिमेट ऑब्जेक्ट्स अर्थात सजीव को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जितने भी एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सजीव होंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और यह किस किस प्रश्नों के जवाब में आता है? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न किसको, किसका, किसके लिए के जवाब में आता है। 3 प्रश्न हैं, किसको, किसका, किसके लिए। अगर वर्ब के बाद आने वाला शब्द इन तीनों में से किसी एक प्रश्न का भी जवाब दे रहा हो, किसको, किसका, किसके लिए, इन तीनों में से किसी एक प्रश्न का भी यदि जवाब दे रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम किल्ड रावणा, राम ने रावण को मार डाला। तो राम किल्ड, राम ने मार डाला किसको? आंसर है रावणा। नंबर 2, ही रेस्पेक्ट्स द एल्डर्स। ही रेस्पेक्ट्स, वह सम्मान करता है। किसका? द एल्डर्स, बड़ों का। नंबर 3, शी बॉट अ पेन फॉर मी। शी बॉट अ पेन, उसने एक कलम खरीदा। किसके लिए? फॉर मी, मेरे लिए। तो आपने यहां देखा रावणा जो है किसको का जवाब दिया? द एल्डर्स, किसका के जवाब में आया, और मी यहां पर किसके लिए के जवाब में आया। इस नजरिए से रावणा, द एल्डर्स और मी, ये तीनों
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। और देख रहे हैं आप तीनों, इसमें ये तीनों सजीव हैं। अगर निर्जीव है तो डायरेक्ट और सजीव है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब रही बात वाक्य रचना की। जब हम वाक्य रचना करते हैं तो नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी किसी वाक्य में एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आते हैं। उस वाक्य में क्रिया के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहता है। तो हम करते क्या कि क्रिया के बाद साधारणतया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ किसको का जवाब पहले में रखेंगे, क्या का जवाब बाद में रखेंगे। लेकिन आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यदि आप क्रिया के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना चाहते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में रखना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ठीक बाद प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग करें। कहने का तात्पर्य डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में, या यूं कहिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ठीक पहले टू या फॉर का प्रयोग करना न भूलें। एग्जांपल जरा देखें यहां पर, लास्ट एग्जांपल, शी बॉट अ पेन फॉर मी। शी बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा, अ पेन, एक कलम खरीदा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए खरीदा, फॉर मी, मेरे लिए, तो यहां पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप इसे मी को पहले और अ पेन को बाद में भी कर सकते हैं। कैसे, शी बॉट, उसने खरीदा, किसके लिए खरीदा, मी, मेरे लिए, क्या खरीदा, अ पेन, एक कलम। मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। क्रिया के बाद वाले जो दोनों ऑब्जेक्ट्स आते हैं इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान रहे कि जो कुछ भी आज आपको पढ़ाया गया है ऑब्जेक्ट्स के विषय में और ऑब्जेक्ट्स के काइंड्स के विषय में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के विषय में, आप इसे घर पर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, क्वेरी हो, जिज्ञासा हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा, हिचकिचाइएगा मत। थैंक यू।